अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत कर लिए कोशिश कर लें, काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो जनाब सैयदा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से इजाज़त नौकर शुरू कीजिए। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त के सदका में मालिक जितने अज़ादार बे औलाद हैं उनको ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सैयदा के सदका में मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं मालिक अज़ाए हुसैन के लिए उनको घर अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मेरी मखदूमा के सदका में मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तमाम के आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बादशाह पीर मेहदी शाह जी सरकार का हुक्म था, तामीर हो गई, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, मखदूमा की बारगाह में हाज़िरी हो गई। थके हुए तो नहीं हो, है ना? थोड़ा सा दो चार बातें आपके साथ कर लीजिए। आपके साथ बिस्मिल्लाह। तीन चार क्योंकि बड़े इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, सारे मेरे अपने बैठे। तीन चार आयतें पढ़नी है कुरान की, फिर उसी से ही सफ़र शुरू कर देना। उतना ही पढ़ा जाएगा जितना आप वसूल फरमा लेंगे। अभी आधी रात भी नहीं हुई, 10 पौने 10 का टाइम है। बस थोड़ा थोड़ा तवज्जो रखते रहना। बड़े घमंड भरे लहजे में वो बात कर रहा है जिसे घमंड अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। 1 2 3 या सीटें बदलो तो या अगले मोहल्ले वाले जागो। बड़े तकब्बुराना अंदाज में तौहीद बात कर रही है। और अब्बास के अलम की कसम मेरे सामने शबी अलम मौजूद है। सरकार के मिंबर पे खड़ा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 कैमरे लगे हैं। अल्लाह का घर भी है, इमाम बारगाह भी है, पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमा है। एक बटन के नीचे ज़माने की सारी लाइब्रेरियाँ पड़ी हुई हैं। ये जो तकब्बुर है ना, फ़ख्र, घमंड, तकब्बुर, ये अल्लाह के अलावा किसी को अच्छा नहीं लगता। और एक दफ़ा मस्जिद कुबा के मेहराब में बैठकर आपके और मेरे मुर्शिद अली ने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार तूने अपनी हर सिफत का मजहर मुझे बनाया है, ये घमंड और फख्र वाली सिफत तूने अपने पास रखी, वो मुझे भी नहीं दी, इसकी वजह क्या है? जाग रहे हो ना? उस वक्त लहजाए तौहीद से आवाज है, या अली घमंड फख्र मुझे ही अच्छा लगता है, चूंकि मैं ही तो हूं जिसे अली सजदा करता है। जो हाथ उठ गया है उस हाथ को मैं नौकर सलाम कर रहा हूं। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है शादी उस हाथ। जी 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 जी
आप सलामत रहें भाईजान, जो हाथ उठा सकते हो हैदरी। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह, इन बोलती हुई ज़बानों को वाह वाह। तीन उलमा और ज़ाकिर आप सुन चुके हैं, इतना ही काफ़ी होता है। फिर भी आप इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं, कब्र तक आपका मेरे ऊपर एहसान। ज़हर जो वक्त दिया गया मैं तो चुप करके बैठा रहा, मुझे तो 9 बजे का कहा था, चलो ठहरे, आप थकना नहीं, इससे ज़्यादा दाद मैंने नहीं मांगनी, बस इसको कम नहीं करनी, इतनी ही काफ़ी है, मेरा काम हो जाएगा ना जी, बात करने को दिल कर जाएगा और तो कोई बात नहीं है। फख्र उससे अच्छा लगता है। चैलेंज है मेरा, चैलेंज है सरकार, जमीन आसमान हवा फजा खला चांद सितारे सियारों की मिसालें देने वाले के ये अल्लाह के होने पे दलील है कि ये कायनात का होना दलील है कि अल्लाह है। जो दलील मैं दे रहा हूं इससे बड़ी दलील है ही कोई नहीं। अब्बास की कसम, वाह 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 वाह, आपको मैंने कर दी। अल्लाह के होने पे दलील के अल्लाह है, सिर्फ अली का सजदा है। एक दो, जो हाथ ना उठा सका वो खरीदार ना निकला। जगते रहना, मैं आपके करीब आ जाऊंगा कि जिसे अली सजदा कर रहा है तो घमंड उसी को अच्छा लगता है। थके हुए हो तुम ना ना ना, अब जो जितनी ताकत है उतनी काफी होती है। थकना भी इंसान ही थकते हैं, को फरिश्ते थोड़ा थका करते हैं। और थकावट जिस्म की जीनत है, कभी थकावट का भी मजा ले लेना चाहिए। ये बड़ा लुत्फ आता है जनाब। तो घमंड भरे लहजे में अल्लाह बात कर रहा है, घमंड उसी को अच्छा लगता है, फख्र उसी को सजदा है। उसके अलावा उसने किसी को फख्र करने की इजाजत नहीं दी। यानी कितने काम हैं जो तकब्बुर में शामिल होते हैं, यहाँ पर बताना शुरू करें तो सारी रात लग जाएगी। बस मैं आपके करीब आ जाता हूँ, अब भी आप मेरे साथ बिल्कुल पहुंच जाएंगे कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। तकब्बुराना अंदाज में अल्लाह कहता है कि ऐ नस्ले आदम, तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह कितना बड़ा कारीगर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार क्या बात है, ये बच्चा कैसे बोला है सरकार। सैयद आपका हाथ मेरे लिए दुआ हो गया। मैं कहता हूं कमाल कर दिया, मैं बिल्कुल आपसे मुतमैन खड़ा हूं। अल्लाह कहता है तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि मैं कितना बड़ा अज़ली और अबदी कारीगर हूं, मैं कितना बड़ा सन्नाए मुतलक हूं। क्या बना बैठा है ऐसा कि अपने बनाए हुए पे नाज कर रहा है। वो मैं सदके हो जाऊं, जिसके दिल में अली रहता है उसे कहना नहीं पड़ता कि कोशिश कर, वो खुद ब खुद मुस्कुरा पड़ता है। क्या बना बैठा है ऐसा, हम नुतफे की पैदावार पूछना चाहते हैं तो अल्लाह है, तू कादिर मुतलक है, तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, तेरी कुन में पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। तू बता तो सही कि क्या बनाया है ऐसा कि अपने बनाए हुए पे खुद घमंड और नाज कर रहा है। जाग रहा है, मैं अब आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह कहते तुमने देखा नहीं है कि मैं वो कारीगर हूं, मारा जल बहराइन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है मैं वो कारीगर हूं जिसने दो बराबर के समंदरों को आपस में मिलाया है। वाह 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 वाह। जो बराबर को समझा उसे मैं नौकर हो गया उसका। जो हाथ ना उठा सका, मैं तुझे सोना लगता है अली वाला तो सुनाने से रहा, मैं तो तुम्हारे साथ नौकरी कर सकता हूं ना जी। मैं तो समझा था कि लाहौर वाले उड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम जमीन में चले गए। हाँ हाँ, अल्लाह कहते हैं मैंने दो, मारा जल बहरैन, ये तस्निया का सीगा है। अरबी में तस्निया बराबरी पे होता है। जिस तरह ज़ुहरैन दो बराबर की नमाजें, हसनैन दो हसन, ये तस्नीया का सीगा है। ठीक हो गया। और सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन,
मैं मोहम्मद तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। बिल्कुल मोहम्मद कह रहा है बराबर। एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। जितना कुरान पाक है उतनी अहले बैत पाक है। वो इतना तो मानो जो सर मार रहे हो, कुरान जितना तो अली को मानना। जितना कुरान पाक है मुस्तफा फरमा के जा रहे हैं, तुम्हारे उतरे हुए चेहरों की कसम। तुम्हें ससुराल प्यारा है, जाफर को नहीं। सर प्यारा है तो अली की जान छोड़ो, अगर सर प्यारा नहीं है तो फिर अली के दरवाजे पे रहो। मोहम्मद कह रहा है मैं तुम्हें दो बराबर की चीजें दे के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। अहले बैत में अली भी है। जितना कुरान पाक उतनी अली को पाक मानना पड़ेगा। कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर। कुरान भी तैयब, अली भी तैयब। कुरान भी हादी, अली भी हादी। कुरान भी महदी, अली भी महदी। कुरान में सूरत आले इमरान है, अली का बाबा इमरान है। अब हाथ नीचे ना करना, ना करना, ना करना, हाथ नीचे ना करना। मुझे नहीं पता कि पीर जी आपका मजमा 10 बजे के बाद जवाब दे जाता है या फिर ये सुनने के थोड़े बातें, वरना मसाहब पढ़ा जाएगा। जितना पाक कुरान है उतना अली है ना, तो फिर आज के बाद ये जमाना समझ ले, जो कुरान को छोड़े वो भी काफिर, जो अली को छोड़े वो। तेरे छत पे अलम ही नहीं है, तू हाथ उठाएगा तो गाजी के भावे ठीक। जिसका फेफड़ा ठीक है एक बार उच्चा वाले हैदरी। वाह 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 वाह। कोशिश कर लो, सवाब होगा। हैदरिया जो बंदा दाद न देवे मुस्कुरावे सही, मुंह ना बना भाई अली दे फज़ल पे। पढ़ तो कुरान ही रहे। हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब मौला और दर्जात बुलंद फरमाए। कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी कब्रें हमसे महंगी हैं। ये जुमला उनका है। मैं इतनी दाद उनको कराची में जाकर आमने सामने भी दी और अभी भी कह रहा हूं वाह वाह, फिर कहता रहूंगा जब तक सांसें हैं कि बोला वाह वाह। है तो दिल की बात ना, यहां उतर गया तो फिर आप उड़ जाएंगे, नहीं तो फिर मैं आपको फिर भी दुआ दूंगा। जौहरी साहब कहते हैं एक फर्क है कुरान और अली में। बाबू जी दुआ करना कि ये जाग जाए, जागे हुए तो हैं, फिर भी कहता हूँ थोड़ा सा जागे। क्या फर्क है? वो फरमाते हैं बंदा सारी रात बावुज़ू होकर मुसल्ले पे खड़ा होकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके एक टांग खड़ी करके दाने तस्बीह 1000 वाली तस्बीह पकड़कर सारी रात कहता रहना कुरान 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 कुरान, तो सवाब नहीं होगा। लेकिन बंदा जब कहता रहे अली अली अली, अब जो हाथ उठाए उस हाथ को शाह विलायत खैरात अता फरमा रहा है। हैदर मैं तो समझा था बाकर शाह ये थक गए। इधर वाले राजी बैठे हो, जिसका फेफड़ा ठीक है एक बार उच्चा बोले हैदरी। आपको वाह वाह, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह, इन मुस्कुराते हुए चेहरों को वाह वाह। बुजुर्ग का जवाब दे लो जड़े जवान बैठे हो। हैदरिया कलंदर सदा आबाद रहो, सदा सुखी रहो, ज्यादा देर तकलीफ भी नहीं देनी। ठीक हो गया ना? जितना हाँ मुझे देखते रहो जो मुस्कुरा रहे हो। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इस टाइम, तो बच्चे लोरियां सुनते हैं, दादी अम्मा से कहानियां सुनते हैं या पबजी खेलते हैं। मेरी कौम के बच्चे छोटे छोटे भी मेरे सामने बैठे, मेरा कल है फ्यूचर है। मुझे गाज़ी का जुमला यहां तक आ गया, अब मुर्शिद यूं हो ही नहीं रहा।
ये बच्चों को देखकर याद आ गया, कायनात के मुफ्ती इकट्ठे कर लो ना चंदा, कायनात सारी के। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन पर ना नमाज वाजिब है, ना रोजा वाजिब है, ना हज वाजिब है, कोई चीज अल्लाह का वाजिब है, इस बच्चे पे वाजिब अभी नहीं। जब उस सन को पहुंचेगा फिर वाजिब होगा। मुझे गाजी के कटे हुए एक एक बाजू की कसम, जिस बच्चे पे अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। कोई हाथ नीचे रह गया है तो मुकद्दर को झंझोड़, वरना तो सैयद बुजुर्ग भी हाथ उठा रहे हैं यार। एक बार तो ऊंचा बोलो जा जितना मेरा दिल करता है, मेरे बच्चों है ओ आखिरी हलाली को सलाम। हाँ अलीयुन वलीयुल्लाह, सारे बोल पड़ो अलीयुन वलीयुल्लाह हैदरिया। सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको बाबा कह रहा हूँ। पता नहीं क्या है अली, मौलवी के सामने इल्म चक्कर में है कि अली क्या है, बंदा नहीं, इल्म चक्कर में है। कहो तो यही मसाहिब का जुमला पढ़ दो, अगर है थोड़ी सी ताकत तो आगे चले। मेरे बच्चों अगले मालने वाला लाला जी सैयद तो चलो बैठे हुए हैं, पिछले सरदार जो दरवाजे पे हो मस्जिद में बैठे हुए सदा सुखी रहो। इधर वाले भी राजी हो भाई, ऊपर वाले जो मेरे टिकटॉकर भाई को भी राजी भाई, मेरा भाई है ये। जितना हाँ नमाज नहीं पढ़ोगे ना अली जूतियां मारेगा। नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो अली अली करे उस पर नमाज वाजिब नहीं? ये क्यों बनाई हुई है सैयद ने मस्जिद? कभी ये भी भरी होनी चाहिए। जिस दिन आप मेरे जवानों मातमी अज़ादार अली वाले हलाली मवाली मातमी खुश अकीदा लोग, आप जो बच्चे जवान बैठो, जब आप जिस दिन नमाज पढ़ते हैं ना उस दिन नमाज खुश हो जाती है। शुक्र है किसी अली वाले थे आज पढ़े हैं। देख जो मातमी हाथ नमाज पे दाद दे रहे हैं, जो हाथ ना उठा सका उसको नमाज से प्यार ही ना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, अल्लाह ने किसी पे नमाज वाजिब नहीं की। मैं तो अपने पास समझता हूँ कि मेरे ख्याल में हम पे की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों पे वाजिब की है। ईमान वाले तुम ही हो, जागते रहना, सदा सुखी रहो। हाँ नमाज का ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ है। गरीब पे हज वाजिब नहीं, कैसे मैं वाजिब करूं? है ही नहीं। गरीब से अल्लाह ने हज का पूछना ही नहीं। और साहिबे इस्तात, बिस्मिल्लाह भाईजान, साहिबे इस्तात पे वाजिब है, वो भी जिंदगी में एक, पूरी जिंदगी में वो 100 साल जी है या 1000 साल जी है, हज एक वाजिब है। वैसे हर साल जाए मैं रोक नहीं रहा, वाजिब एक है। क्यों? उसके पास अरबपति बंदा है, हर साल जा सकता है। एक वाजिब क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने हज एक किया था। तो कोई इल्म वाले दोस्त भी तो होंगे, सारे वाह वाह करने वाले तो होते हैं, कोई इल्म परस्त भी तो बैठा होगा ना। क्या वजह है कि कुरान पढ़ना सुन्नत है, सुनना वाजिब है। अगर कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनना वाजिब है, पढ़ना सुन्नत है। क्यों? चूंकि पढ़ा अली ने था, सुना नबी ने था। आपके हाथ, आपके चेहरे, आपकी मुस्कुराहट, मातमी अज़ादार, काले कपड़े पहनने वाले मेरे बुजुर्गान, जवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियां जो रात के 10 बजे भी इस इमाम बारगाह अली रज़ाबाद में तशरीफ फरमा है। जनाब सैयदा आपकी झोलियां भर के यहाँ से जाओगे, एक दुआ भी तू दिल में मांग तेरी कबूल ना हो, मुझे फोन करी, मैं ज़ाकरी छोड़ दूँ। अगर दिल से ना मांग सके या तेरे अकीदे में गड़बड़ हो तो फिर मुझे फोन क्यों ना करी। अली की बेटी तेरी और मेरी दुआएं कबूल करने के लिए तशरीफ फरमा है। झूठे पे अल्लाह की लानत
इमामत है, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है। तेरा सादिक और जाफर सादिक मौला, जिसके नाम से जनाब का मजहब मशहूर है, मजहब जाफरिया। सरकार सादिक फरमाते हैं अगर तेरे पास दौलत नहीं तो हज पे न जाना, लेकिन आगे सरकार फरमाते हैं नमक से रोटी खाना, करबला जरूर जाना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यार आपको वाह है मेरे चंदा। हाँ, सुबहान अल्लाह। तो ये तस्नीया का सीगा है, वहीं पे खड़े हैं, सोना नहीं। दिन को करा लिया करो मजलिस पर, रात को नींद आती है। अल्लाह कहता है मैंने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए हैं। आपको समझ आ रही है? चेहरे पे तासुर लाओ कि मुझे आ रही है समझ, दाद ना दो, चेहरा बताता है ना कि समझ आ रही है। अल्लाह कहता है मैंने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए। बड़ा शौक होता है ना बंदे को तस्बीहों पूछने का कि यार कोई तस्बीह दसो तो सारा ये हो जाए, कोई तस्बीह पढ़ो तो सारा ये हो जाए। मैंने बड़े बड़े आमिल और सादात से जब पूछा ना कि कोई तस्बीह दसो, तो पता है उन्होंने क्या कहा? सिर्फ कुरान पढ़ा करो। शाबाश, आपको ज्यादा वाह है कि आप सबसे ऊंचा बोले जिन्हें कुरान से इश्क है। कुरान से बड़ा अमली कोई नहीं है, और अमीरुल मोमिनीन का फरमान है। हाँ, चूंकि उसका कलाम है जो जबान नहीं रखता। और अब्बास के कलाम की कसम है, अगर अल्ले चुंगी अमर सदू मुझे छेड़ना शुरू कर दे तो 10 दिन भी यहीं खड़े रहे, कुरान ही खत्म ना हो कि कुरान है क्या। अली का फरमान मैंने आधी रात को अपने घर में मुर्शद बैठ के पढ़ा तो मैंने कहा वाह वाह। वो सारे घर वाले जागे कि इसको आधी रात को क्या हो गया। जब घर वालों को सुनाए तो फिर पूरे घर ने कहा वाह वाह। आज हजारों की तादाद में अज़ादार मात में बैठे 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे। अली फरमाते हैं मेरा अल्लाह उस वक्त भी बोलता था जब ये लफ्ज भी नहीं थे। हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना जो थक गए हो। हाँ हाँ भाईजान, आप उठ के बोल रहे हैं तो आप हाथ यहीं पे रखना, जो नहीं उठा सके उनकी खैर है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इतने अरसे के बाद भी मेज पे हाथ मारने को दिल कर गया। सारे मारते हैं, मेरे मारने से क्या हो जाएगा। नजफ के शाह अली से हजरत सलमान ने पूछा कि मौला जब लफ्ज भी नहीं थे तो वो बोलता भी था, तो बोलता किसके साथ था? फरमाया मेरे साथ बोलता। वाह भाई वाह, मैं तो समझा था यार जवाब दे जाएंगे, लेकिन आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया सर, आपकी मेहरबानी, जीते रहे आप। नारे के हिसाब से पिछले नंबर ले जाएंगे। हाँ करीब आ गए, जुमला मसाहब का भी पढ़ना ही है, 15-20 मिनट तो हो ही गए पढ़ते हुए। कितनी देर पढ़ा जा सकता है? मुकम्मल मुकम्मल सरकार, आपको महसूस होगा कि मुकम्मल हो गई? नहीं नहीं नहीं, तो अल्लाह बोल रहा है। शुगर का इलाज भी कुरान में है, ब्लड प्रेशर का इलाज भी है, रिज्क शिज्क रोटी शोटी का भी है। पढ़ो तो पता चले। एक बात आज सुनाओ, मुझे बादशाह ने कहा कि मुकम्मल पढ़नी है, अब दाद ना देना, अब जितनी देर में पढ़ता रहूं मैं चुप कर, अब सिर्फ मुस्कुराते रहना। हजरत खिज्र और हजरत इलियास, इन दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह सर, जो इतनी करीब थे मेरे सर, मेहरबानी भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे बच्चों थोड़ी तारीफ ही कर खलोता हूँ। सूरत फातिहा की तालीम और तफसीर से हमें आगाह फरमा। अल्लाह ने कहा खिज़र और इलियास, ये तो जो मेरा महबूब है, जो बेदिल का दिल है,
अल्लाह करे जो जाकिर को दाद नहीं देता, अल्लाह करे वो जाकिर बने, ताकि वो मजलिस पढ़े और उसके सामने हम चुप करके बैठे हुए और उसे पता चले कि चुप कीता बंदा कैसा लगता है। अल्लाह ने कहा वो तो महबूब मेरा आएगा, आखिरी नबी है, तुम्हें पता है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नबूवतें दी हैं। तो फिर सूरत फातिहा मैं उसके दिल पर नाज़िल करूंगा, फिर इसकी तालीम और तफसीर से आगाह किया जाएगा। पहले कैसे किया जाए? तो दोनों ने कहा परवरदिगार फिर तो अल्लाह है, कादिर मुतलक है, हमें अपने महबूब के आने तक जिंदा रख। शाबाश, मौला की कसम में मुझसे दिल लग गया। मैं अब भाईजान खलका आप मेरे यार रोज सुनते हैं मुझे। तो फिर हजरत खिद्र हजरत इलियास को अल्लाह ने आब हयात का एक एक घूंट पिलवाया, ताकि ये जिंदा रहे। आब हयात के चश्मे पे अल्लाह ने दोनों को भेजा, फिर वहां से घूंट पानी का मिला, जिंदगी मिल गई, सरकार तशरीफ ले आए, सूरत फातिहा नाजिल हो गई। और सूरत फातिहा कुरान का दिबाचा है, यानी जो कुछ पूरे कुरान में है वो सारा सूरत फातिहा में है। थक जाओगे इसी तरह वाह वाह करते करते, फंस जाओगे, चीटे बदलो भाई, आप लोग सो जाओगे। ये जो सामने बच्चे बैठे हो आगे आगे ना बैठा करो, जैसे समझ आए वो आगे बैठा करे। अब यहाँ पर प्राइमरी क्लास में क्या सुनाया जाए? सरकार अमीरुल मोमिनीन से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछा था, या अली कुरान के बारे में कुछ बताएं। फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद भी अली का शागिर्द है। सरकार फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद सुन, जो कुछ पूरे कुरान में है वो सारा सूरत यासीन में है, जो कुछ सूरत यासीन में है वो सारा सूरत फातिहा में है, जो कुछ सूरत फातिहा में है वो सारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो सारा बिस्मिल्लाह की बे में है, और जो कुछ बे में है वो सारा नुक्ते में है। क्या लोग मिला दिए गाजी के बाबा ने आज रात को। इतना सोचा ना था यार लाला जितना ये सुन रहे हैं मुझे। और फरमाया अन्नल्लज़ी नुक्ता तो तहतुल बा, मैं ही तो वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे है। इस पे भी अशरा पढ़ा जा सकता है कि नुक्ता क्या है, बे क्या है, अलिफ क्या है, ते क्या है, से क्या है, जीम क्या है, हे क्या है, खे क्या है। हाँ ये ऐसे थोड़ा है, अलिफ अनार वाला अलिफ नहीं है, ये अलिफ और है, बे और है, बाहर का। तो दोनों नबियों ने कहा परवरदिगार तेरा महबूब भी आ गया, सूरत भी आ गई, अब हम इजाजत दे तेरे महबूब के पास जाएं। अल्लाह कहते मैं अपने महबूब से कह देता हूं तुम पहुंचो। दोनों मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। मुसलमानों ने देखा कि ओपरे बंदे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा ये कैसे आ गए। सरकार ने सबसे हुक्म दिया खड़े हो जाओ, ये मेरे आम मेहमान नहीं। सारी मस्जिद उठी। अल्लाह के नबी ने दोनों का तारुफ कराया कि ये इलियास है, ये खिज़र है। यार इधर वाले जो करीब बैठे हो, आपका मोहल्ला, ये थोड़ा मुस्कुराओ बेटा, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, दाद नहीं देनी, मुस्कुराते रहना। पता चल गया दोनों, सबको सलाम हुआ। अब एक लफ्ज है जो मुझे खाई जा रहा है, दाद नहीं मिलेगी। इन दोनों ने अल्लाह से कहा था ना कि हमें सूरत फातिहा की तफसीर से आगाह फरमा, तो अल्लाह दे सकता था ना तालीम। अल्लाह ने अपने महबूब की तरफ भेजा कि मेरा महबूब तुम्हें तालीम देगा। ये दोनों अल्लाह के महबूब की बारगाह में भी आ गए। हाथ बांध के दोनों ने कहा कि सरकार बड़ा इंतजार किया है, सदियां गुजर गई। एक तो आपकी जियारत से भी मुशर्रफ हो गए, दूसरा हाजिर इसलिए हुए कि हमें सूरत फातिहा की तालीम और तफसीर से आगाह फरमाए। अल्लाह ने मोहम्मद की तरफ भेजा। दोनों मुस्तफ़ा के सामने खड़े हुए हैं और दोनों कह रहे कि हमें सूरत फातिहा से आगाह फरमाए। नाज़ारा यमीनन व शिमालन, बतूल का बाबा कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं, और फरमाते हैं अली कहाँ है। दरवाजे से आवाज लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल में हाजिर, तुम थक गए हो, बस ठीक है मेरा गुजारा फिर भी हो गया है, मैं हाजिर हूं। या अली ये तुम्हारे मेहमान है, सूरत फातिहा की तालीम पूछने या तुम दो इन दोनों को।
अमीरुल मोमिनीन दोनों को ले गए, जितना पूछा उतना बताया। हाँ, ये बड़ी बात की है आपने, आपने दाद नहीं दी। आप पता नहीं किस बात की दाद देते होंगे। जितना उन्होंने पूछा उतना बताया। अली का इल्म खत्म नहीं हुआ, पूछने वाले चुप कर गए। बात अभी आगे आए, झोली मैं फैला के आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, आप मौला से खुद मांगे। मैं क्यों दुआ करूं कि इनके कलेजे खोल, ताकि इनको समझ आ जाए। जिसे तलब है वो अपनी दुआ खुद मांगे। टुक्कर रोटी बेटे मांग सकते हो, अली के फजाइल की तलब नहीं है। आज फैलाओ झोली, मुझे पता चले किस किस की कबूल हुई और उसे अली के फजाइल पहुंच गए। ये मैं भी तो फैला के खड़ा हूं ना आपके सामने। जब दोनों इलियास और खिज़र अली से सूरत फातिहा की तफसीर और तालीम पूछ कर वापस रवाना हुए, फहातफा बिहातिफिन हातिफ गैबी से अल्लाह की सदा आई, ऐ खिज़र, ऐ इलियास, जी मालिक। अल्लाह कहता है तुम्हें सूरत फातिहा की तफसीर से किसने आगाह किया? दोनों ने कहा जी परवरदिगार अली ने। अल्लाह कहते अब एहसान हो गया ना अली का तुम पर कि अली ने तुझे सूरत फातिहा बताई। जी मेरा मालिक। अल्लाह कहते अब तुम दोनों पे वाजिब है कि तुम कयामत तक अली का ये एहसान उतारते रहो। कैसे? अल्लाह कहता है इलियास तू भी सुन और खिज़र तू भी सुन। इलियास और खिज़र जो खुश्की पे जमीन पे अली का कोई शिया अगर रास्ता भूले तो उसे इलियास बताएगा, पानी में भूले तो उसे खिज़र बताएगा। जो हाथ उठ गया है वो हाथ अली के वाक़या नौकर का है। जो तालीम हाँ जिन्हें थोड़ा जो ऊंचा बोल सकता है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पे बात हो रही है। हाँ जी, ये बंदे चलते चलते हम नहीं कहते यार मैं उधर जा रहा था तो पहाड़ थे तो मुझे रास्ते का पता नहीं चला, अचानक एक बंदा मुझे मिल गया। सारे नाम मारो, जबान से बोलो जिसे बोलना आता, नहीं आता तो खैर है। उसी कुरान में अल्लाह कह रहे मैंने दो बराबर के समंदरों को आपस में मिलाया है, वहीं पे खड़े हैं। अभी तक मैं तुम्हारे तलब देख रहा हूं कि आए तलब तो मैं बताऊं। परवरदिगार दो समंदर आपस में मिल भी गए, तू अल्लाह है, कादिर मुतलक है, तेरे लिए दो समंदरों को मिला देना कौन सी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया कि आप मुझे वापस ले कि दो समंदरों को मिला देना अल्लाह के लिए कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह कहता है फख्र इस बात पे नहीं, फख्र है। अब अल्लाह की कसम आपको दे रहा हूं, समझ जाना फख्र किस बात पे है। अल्लाह कहता है मारा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। फख्र ये है कि दोनों समंदर मिल भी गए और दरमियान में पर्दा भी रहा। यार जो पर्दे को समझ गए हो तुम्हें वाह वाह है। ये मोहल्ला बिल्कुल ठीक है, सामने वाले भी अब बेहतर हो गए, वक्त भी गुजर गया, आधा घंटा हो गया आपको वाह वाह करते हुए। दोनों समंदर मिल भी गए, बादशाह राजी हो ना जी, दोनों समंदर मिल भी गए। चुप 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 चुप। मौला सब कुछ तू ही देता है। आज मैं कुछ और नहीं, 5 तेरे मवाली मांग रहा हूं जो मेरा इशारा ऐसे समझे जितना मेरा दिल कर रहा है। तो मेरे दिल के राज को जानता है गाजी। मौला से मांगे 5 बंदे दे देगा गाजी जो मेरी तरह ही समझ जाएंगे। परवरदिगार दो समंदर मिल भी गए, दरमियान में पर्दा भी रहा, मुझे समझ नहीं आती, तू अल्लाह है, पर्दा रख देना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह कहता है सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। दोनों समंदर मिल भी गए, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, और दोनों के दरमियान पर्दा भी रहा। और फख्र इस बात पे है यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, पर्दा भी रहा और मोती भी निकले। जियो कुरान समझने वालों सलामत रहो। जिए मेरा बेटा, हाथ 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 उठा लो जो चमच आ सकती है। बुजुर्ग हाथ ना भी चावण तक खैर है, सही है, तो हाथ दुआ बन गया मेरे वास्ते। मुझे पर्दा भी रहा
यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, और मोती भी बरामद हुए। हाँ? अब जब सूरत रहमान में ये आयत पढ़ोगे तो गुनाह बढ़ जाएंगे, पर लग जाएंगे। शिया तफसीर का नाम है मजमाउल बहरैन, अहले सुन्नत भाइयों की तफसीर का नाम है दुर्र मंसूर। किताबें दो हैं, रिवायत एक है। अब क्या करें जनाब, इससे कितना आसान किया जाए। मजहब शिया हक है। हक का मानी यही है कि जो छुपाने से ना छुपे। तेरी कड़ी साबित है, तेरा मातम साबित है, तेरा जंजीर साबित है, तेरा अली साबित है, तेरा हसन साबित है। ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं, कुरान में है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अली नबील्लाह पढ़ते हैं कुरान में। हमें किसी से क्या है, हमें तो अपने अल्लाह से गर्ज है। हमसे बड़ा तौहीद परस्त कौन है? जो ये मौजज़ा है अली की विलायत में कि बंदा जितना अली को मानता जाएगा खुद ब खुद उसके दिल में उतनी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती जाएगी। अगर अली को मानकर अल्लाह से दूर हो रहा है तो समझो अली को नहीं मान रहा। अली अल्लाह से दूर थोड़ा करता है, अली ही तो अल्लाह के करीब करता है। अली का दामन पकड़े रहो तो बंदा मुशरिक नहीं बनता। थक गए तो मैं क्या करूं, जा नहीं सकते तुम। मुझे मिन्नत भी करनी पड़ी, दरवाजे बंद करवा दूंगा। वो खड़े हैं मेरे दोस्त। एक बात समझना भाईजान, घड़ी नहीं देखूंगा, चेहरे तो देखने चाहिए ना। या सदा सुखी रहो जो अभी तक ताजगी में हो। माशाअल्लाह। शिया किताब मजमाउल बहरैन, अहले सुन्नत की दुर्र मंसूर, दोनों में एक रिवायत है कि सरकार मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर इन्हीं आयात की तिलावत फरमाई कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहे कि मेरा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है मैं वो क़ादिर मुतलक अल्लाह हूँ जिसने दो बराबर के समंदरों को आपस में मिलाया, फिर दोनों के दरमियान पर्दा भी रहा, फिर मोती भी निकले। तुम अल्लाह के किस किस नेमत का इनकार करोगे? तो एक बंदा मस्जिद के दरमियान में उठा, उसने सरकार मुस्तफ़ा के सामने यूं बिला तशबीह हाथ बांधे, हाथ बांध के कहता है या रसूलल्लाह मल बहरान व मल हिजाब व मल लुलु वल मरजान, वो दो समंदर कौन है? जो दरमियान में पर्दा है वो कौन है? जो मोती है वो कौन है? मुस्कुरा के महबूब खुदा फरमाते सुनो अन्ना अलीयन वल फातिमा बहरान अमीका। और यार कमाल हो गया लाला, क्या इल्म परस्त लोग मिल गए यार आज आधी रात के बाद। फरमाया सुन अन्ना अलीयन वल फातिमा बहरान अमीकान मिनल इल्म व अनल हिजाब। अब एक अनोखी है, अब यूं मोड़ में अकेले कैसे काटूं? खुद आपने मेरा साथ देना है, बढ़ा दिया है, अब थोड़ा सा देना है। सरकार फरमाते एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है, और दोनों के दरमियान पर्दा। फरमाते मैं खुद मोहम्मद हूं। नाज़िक तरीन मौजू है अली की मखदूमा ज़ौजा का, हुसैन की अम्मा का, बड़ा नाजुक मौजू है। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, हर किसी की मर्जी है, बहुत बहुत नाजुक और बरीक है। उसे आपने खुद ही गुजरते जाना है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नहीं की जा सकती। मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ है, खिलाफ नहीं, माहौल, इमाम बारगाह, माएँ बहनें बेटियां, माहौल इजाजत नहीं देता कि वो बात की जाए, शहर में की जाती है। फरमाया एक समंदर अली, दूसरा समंदर मेरी बेटी सैयदा। जितना अली समंदर है, वाह 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 वाह, उतना ही समंदर हुसैन की अम्मा है। ना ना ओहो से क्या होगा भाई, लालो से भाईजान क्या होगा? मैं किधर जाऊं? कायनात में ये वाहिद जोड़ा है अली और बतूल का अहलियाने लाहौर, जो बराबर है। बतूल अली के घर में महकूमा नहीं, बराबरी पे खड़ी है।
सर मारने वालों कैसे समझाऊं यार, आदम के बराबर थोड़ी है, अली के बराबर है। जो ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, क़ल्बुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, जो आयत रहमान के घर में किबरियाई का बदन रखता है अली। माँ की झोली में बैठते थे ना, जब बैठ के मजलिसें सुनते थे तो ये वाक़ये सुनते थे उलमा ज़ाकिरीन से। अब 2-4 किताबें पढ़ी तो पता चला यार वाक़ये तो हैं। हुक्म खुदा से, अल्लाह के हुक्म से, गाजी की कसम है, यूं बिला तशरीफ शहादत जो सैयद तशरीफ फरमा आप पर वाजिब है। आधी रात के वक्त आपके कनीज का बेटा हूं, अगर आप शाबाश नहीं देंगे तो दिल दुखेगा कि किस घर की नौकरी कर ली कि घर वाले शाबाश न दे सके। उम्मती जो बैठे ये मेरे अपने जैसे, इनसे मैं दाद छीन लूंगा। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, जिब्रील वाहवा करे तो दाद थोड़ी है कि हुक्म खुदा से अली अपनी शहादत वाली उंगली को यूं हरकत देते ना तो कायनात की हर जी रूह तक उसके मिजाज के मुताबिक रिज्क पहुंच जाता था ना। कायनात को रिज्क बांट कर अली जब घर आते तो अपना हाथ फैला कर कहते, फातिमा मेरी रोटी कहां पड़ी है? जिया जो अली के नौकर मेरे सामने तशरीफ फरमा। हाथ बुलंद करके सैयदा के नौकर अच्छा बोलो है अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह भाई जो खुश बैठे हो। वो जो जौ खाते थे, या अली मदद, सुभान अल्लाह। फरमाया दरमियान में पर्दा में रसूल हूं। 2021 है यार, बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है। एक बंदा चूंकि अमर सदू बैठा है, एक बंदा इंग्लैंड बैठा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब तो इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आने लगी है। आप खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत अच्छी, और फायदा लेना चाहिए। इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? मासूम का फरमान है अपने बच्चों की तरबियत फिर जमाना करो। जिस तरह जमाना उस तरह बच्चे की तरबियत करो। उसको दादा अबू की बातें सुनाए कि तेरा दादा अबू ऊंट पे सफर करता था, तो बच्चे को ऊंट ले दें। तो अब ज़ाहिर जिस तरह तरीका है उसी तरह सफर किया जाएगा। है सुभान अल्लाह। कायनात में जो वहद जोड़ा है, जो बराबर है, अली के बराबर खड़ी है। अल्लाह चैलेंज है मेरा जनाब। 2 हुक्म ऐसे हैं, 2 जो अल्लाह ने बगैर जिब्रील के अपने महबूब को दिए हैं। एक तो अली की विलायत का हुक्म डायरेक्ट दिया, और दूसरा बतूल का रिश्ता भी खुद मांगा। अल्लाह अकबर। जो हाथ फैला रहे हो, खैरात लेके जा रहे हो, मुंह ना बना बह जा, रास्ते बैठा बंदा अपना अपना लगता है। मेराज पर चूंकि 120 मेराज हैं हुसैन के नाना की, एक मेराज तो नहीं है, 120 है। एक मेराज मक्के से है, 119 मेराज मदीने से है। उनमें 2 मेराजों का ताल्लुक खालिसतन जनाब सैयदा के साथ है। एक दफा रसूल बतूल लेने गए, और एक दफा अल्लाह ने हुक्म दिया तो बतूल देने गए। ये 2 हुक्म ऐसे हैं। सूरत वन नज्म अगर पढ़ोगे ना, सूरत वन नज्म, तो मेरी बात सामने होगी आपकी। अगर पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो बस होते रहना। अल्लाह अकबर। ये वह जोड़ा है जो यूं बराबर खड़ा है। जैसे अभी मखदूमा के दिन चल रहे हैं और पूरा जमात सानी, बल्कि जमात अव्वल से शुरू है हुसैन की माँ के दिन, तो यही कहा जा रहा है कि सीरत बतूल पढ़ी जा रही है, सीरत सैयदा पढ़ी जा रही है। छोटी सी मिसाल दूं तो वो कहते हैं कि चक्की चलाना सीरत सैयदा है। मर जाए अल्लाह करे जाफर, तो किधर जाए? सीरत जाहिर नहीं होती, सीरत मख्फी होती है। हमारे बुजुर्ग नहीं कहते बच्चों सूरत पे न मरना, सीरत को देखना। तो सूरत जाहिर है, सीरत छुपी हुई है। सालन आपके सामने आ जाए, रंग बड़ा अच्छा है, चखेंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। तो सीरत अंदर होती है।
चक्की चलाना सीरत नहीं। अगर दाद ना मिली तो आज के बच्चों की अमर सदु आएंगे, खाना खाएंगे, सुनेंगे, पढ़ेगा वही जिसे जनाब पसंद करते हैं। बात इतनी बड़ी है ना। चक्की चलाना सीरत सैयदा नहीं, ये वाकया है। चक्की चलाई है हुसैन की मां ने, पर ये वाकया है, सीरत नहीं। मैं चूंकि अमर सदु आज क्यों हाजिर हुआ? हुसैन की नौकरी करने, मौला का जिक्र करने। वहां खड़े होकर मैं चाय पी रहा हूं, तो जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने मशहूर कर दिया, जाफर चूंकि चाय पीने आया था, मैं वहां लंगर खाना खाऊं। उन्होंने कहा नहीं, खाना खाने आया था। यहां दुकान से मैं कोई चीज खरीद लूं, वो कोई चीज खरीदने आया था। ना मैं खीज खरीदने आया, ना मैं खाना खाने आया, ना मैं चाय पीने आया। मैं हकीकत में नौकरी मजलिस पढ़ने आया हूं। ये 3-4 वाक़ये हैं जो हो गए हैं। अब हाथ नीचे न करना। आपको आधी रात के वक्त में हुसैन की अम्मा का वास्ता दे रहा हूं, खाली ना भेजना। नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की मां। और याद रखे जमाना कभी भी बतूल चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। जियो जो खुश बैठे हो। अल्लाह अकबर। मैं फिर कह देता हूं, कभी भी न चक्की चलाती अगर खाने वाला करबला का गरीब न होता। आपकी है बता रही है कि वो पर्दे वाली राजी है आप पर। अल्लाह अकबर। वो आधी रात को जमीन पर बैठकर मोहम्मद की बेटी का पुरसब देने वालों, खुश नसीब हो आज इतने सारे लोग सैयदा के जनाजे में शिरकत के लिए हाजिर हो गए हो। कायनात में सबसे बड़ा अजीम सुल्तान है हुसैन का नाना। ऐसा है ना, मुस्तफ़ा से अफजल तो कोई भी नहीं। 10,000 मुसलमान था मदीने में जब मोहम्मद का जनाजा उठा। मुस्तफ़ा के जनाजे में सिर्फ 7 बंदे थे। वाह है करने वालों, कभी न रोको जो गुरबत आले मोहम्मद पे है कर रहे हो। मैं तो समझा था आधी रात थक गए होंगे, लेकिन आपकी है बता रही है कि जो खैरात देने वाली है वो आप पे राजी है, बानियान पे राजी है, आप आज़ादारों पे राजी है जो है कर रहे हो। जो नहीं कर सके वो है किए बगैर ना घर जाना। और जिसके जनाजे पे आ जाए हो उसके लिए मैं जरूर मिन्नत करूँगा। मैं हुसैन दा छोटा जा मदाख खाना मैं थोड़ी मिन्नत पे कर दा, अपनी ज़बान पे कर दा। हुसैन की माँ के जनाजे पे जहां भी जाओ, ज्यादा ना सही, एक दफा सही, एक दफा है ऊंची जरूर करके वाजिब है, करके वापस जाना है किए बगैर नहीं जाना। पूछो तो सही क्यों? ये पर्दे में मेरी बेटियां, माएं, बहनें, मुर्शिदात तशरीफ फरमाए, किसी बेटी से पूछना अगर घर में माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटी इतना ऊंचा रोती है कि पूरा मोहल्ला और गली वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि वाकई किसी माँ का इंतकाल हो गया और उसकी बेटी के बहने। क्यों कह रहा हूं कि बतूल की गुर्बत में जरूर एक दफा है किया करो। ये वाहिद जनाजा है जिस जनाजे पे अली, ज़ैनब और कुलसूम से कहता रहा ऊंचा ना रोना। अल्लाह मान, अल्लाह मान। जिसका हाथ आजाद है अगर थक ना किया हो तो जवान बैठो, एक दफा सर पे मार लो ताकि मोहम्मद की बेटी के जनाजे का मातम का गवाह अल्लाह भी बन जाए। सुबह हौसला भाईजान, हौसला भाईजान, मौला आपकी जिंदगी करें सरकार। हौसला हौसला, आराम आराम से 2 जुमले सुन लेना। पता नहीं कितनी खैरात देगी वो जानती है। सैयद मौला आपकी सलामत रखे साया। जोलियां भर के जाओ हुसैन की मां के दुखों के सदके में। छोटा सा मदाखान आपको दुआ दे रहा हूं, इसलिए बतूल के जनाजे पे जरूर है करना। ये वह जनाजा है जिसकी वसीयत में जनाब सैयदा ने कहा था या अली मेरे जनाजे का ऐलान न कराना।
ना थकना 2 मिनट, ज्यादा नहीं पढ़ना मैंने। सारी शहादत बतूल की मुझसे पढ़ी नहीं गई, आज तक नहीं पढ़ी, पूरा साल नहीं पढ़ता, जमात जो सानी के दिनों में पढ़ता हूँ, वो भी कहीं मोमिन हुक्म दे तो पूछो तो सही क्यों नहीं पढ़ता। क्योंकि बतूल की शहादत अगर छुपा के पढ़े तो पर्दे वाले इमाम से डर लगता है। वो जब ज़हूर करेगा तो गर्दन तलवार गर्दन पे रख के पूछेगा क्यों छुपाया था मेरी दादी के जख्म। और जो चुप करके बैठे हो, मुझे इस गाजी के अलम की कसम अगर पढ़े तो फिर शर्म आती है, क्या बताएं कैसे मारा हुसैन की मां को। तो है जो ऊंची नहीं कर सके हो, कोई भी तुम्हें तौफीक अता फरमाए। हौसला हौसला, आराम आराम से, आराम आराम से। पर्दादारों में जनाजा बरामद होना है, मस्तूरात में होना है, आपके अंदर सिर्फ है की आवाज आनी है। मेरी सोच से ज्यादा है कर रहे हो। मोहम्मद के जनाजे पर 7 बंदे, सैयद नहीं आए करेंगे तो कौन करेगा। ठीक मोहम्मद की शहादत के 90 दिन के बाद इसी मोहम्मद की हवेली से आधी रात को मोहम्मद की बेटी का जनाजा उठा। मुझे सैयदा के जख्मों की कसम, बतूल के जनाजे में 9 बंदे। 28 सफर को मोहम्मद के बड़े बेटे हसन का जनाजा उठा, जिसके जनाजे में 11 बंदे। उठो पत्थर ले आओ जो है कर रहे हो, मुझे मारो ना कि मैं भरी जवानी में मर जाता, गुर्बत ना पड़ता। ये सारा साल हुसैन को रोते इसलिए कि ये वाहिद गरीब है हुसैन, जिसका ना किसी ने उठाया है, ना जिसका जनाजा किसी ने पढ़ा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं करीब आ गया आपके, माफी दे देना। माफी दे दो यार, नहीं पढ़ी जाती बातें सही बता। अल्लाह करे मर जाते हम, मोहम्मद की बेटी के दर्द न पड़ते। ये जो तुम जाकिरीन से सुनते हो ना, अगर है ना भी करो तो सुन तो लो कि बतूल हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि बतूल का हाथ जख्मी था। जितना भी जख्मी था वो मोहम्मद की बेटी है, उसी हाथ से अल्लाह की तस्बीह पढ़ती। आपके उलमा ने लिखा है, अलम मेरे सर पे है, क्यों नहीं तस्बीह पढ़ती थी हाथ के साथ, क्योंकि बतूल का हाथ तस्बीह उठा ही नहीं सकता। इतना मारा था हाथ बतूल का, जख्मी नहीं टूट गया था। जिसका हाथ जख्मी नहीं है वो एक दफा सर पे मार ले, मोहम्मद की बेटी के जनाजे पे आया है। अब क्या पढ़े यार, आपके सामने खड़े हो। अगर ऊंची है करो जो जवान बैठे हो पर्दादारों में, मेरी माए बहने में गले में कपड़ा डालकर कैमरे के सामने आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, आपके बुरके सलामत हैं तो हुसैन की माँ के सदके में एक दफा है करना। मेरी बेटी हो, यहाँ तुम्हारा कोई गैर नहीं बैठा, एक दुआ मांग रहा हूँ, अगर है ना की तो मैं मर जाऊंगा, अल्लाह करे। ये तो सारे जाकिर कहते हैं ना कि अल्लाह करे किसी की बेटी को ये ना मारे, किसी की बेटी को वो ना मारे। तो चिट्ठी दाढ़ी दी कसम मैं दुआ कर रहा हूं, दुआ कर किसी की बेटी को उसका नौकर न मारे। मदीना वो शहर है, वो मोहम्मद की बेटी अकेली थी जिसका हाथ आजाद है, सीने या सर पे मार ले। है सैयदा, है ज़हरा। एक दफा सर पे हाथ मारो यार, मेरा दिल कर रहा है। मेरे बच्चों जो जवान बैठे, थक नहीं जाओगे, हुसैन की माँ का पुरसा है यार। हौसला बाकर से, हौसला हौसला, आपके चेहरे के रंग पे बावती हौसला खुदा देना है। अब हो सकता है इससे आगे मैं ना पढ़ पाऊं। अल्लामा अख्तर अब्बास साहब कुम्मी मौला और दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत बड़े आलिम थे। मैंने उनसे जुमला सुना है, वो इतना मसाइब बड़ा खूबसूरत पढ़ते थे। उन्हें कि मैं इशारे कानून दसना,
मैं अपनी जबान गल पे करदा ताकि हर बंदा है कर लवे यार। इधर उर्दू मैं समझा नहीं सकांगा। उन्हें आख्या मैं इशारे च दसना भी पता नहीं केड़ा जुल्म होया जदन भी अली या हसनैन बतूल दे सामने आंदे ना हुसैन दी मां अपना सज्जा रुखसार लुका लो। ओ मातम करने वालों, ओ गरीब की मां को रोने वालों, हौसला हौसला भाईजान। मैं माफी पे मंगता, मैं मसाइब पे पढ़ता जी। बेटा हौसला हौसला बेटा हाय कर लीजिए, सारे हाय कर ले, सर नीचा कर लेते हैं मेरे चंदा। नाराज नहीं होना क्योंकि हुसैन की मां की गुर्बत है। ये चिराग बंद जो करने लग गए हैं एहतराम कर रहे हो। आओ मैं कहता हूं हुसैन मौला देख, जिसके जनाजे पे 9 बंदे थे आज तेरे मातमी इतनी तादाद में आए हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं मुसलमानों, ऐलान सुनो, अभी थोड़ी देर के बाद आधी रात को इस इमाम बारगाह में तुम्हारे नबी की बेटी का जनाजा। आधी रात थी जब अली बेटी उसे कहता था ऊंचा ना रोना, सर पे मातम करते रहो। अब तो तुम्हें देख ही कोई नहीं रहा, सिर्फ मां हुसैन की देख रही है। हो सकता है इससे आगे मैं ना पढ़ पाऊं, जुमला एक ऐसा आ गया है। मैं अभी मेरे साथ चलो तो मुझे पता होता कि मैंने बीबी की गुर्बत के जुमले पढ़ने तो मैं किताब साथ ले आता। मुझे गाजी के कट्टे बाजू की कसम, मुझे सज्जाद मौला के खून रोने की कसम, मुझे तेरे मुर्शिद हुसैन के प्यासे लबों की कसम, मुझे अली असगर बाबुल हवाइज की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। ये हम पढ़ते हैं ना कि 4 हाथ ना बांध में गुनहगार हो जाऊंगा। 4 घंटे फातिमा खड़ी रही। मैंने एक रिवायत पढ़ी, उसके बाद मैंने वक्त पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लामा दरबंदी कहता है पता नहीं कितनी देर खड़ी रही, जो हसन ने माँ की चादर पकड़ के कहा अम्मा मैं अब थक गया हूँ। अम्मा पूछ इनसे हमने अब कितनी देर रुकना है। ओ अम्मा मेरे पाँव पे वर्म आ गया। सिरदा पुरसा पढ़ो बैठे जड़े जवान हो, थको नहीं। हाय सैयदा, हाय ज़हरा, माफी दे दो यार, बस कर दो। मौला की कसम मैं आपको दे रहा हूं, बस कर दो। बाबा जी मैं बहुत डरिया, मैं चकवाल जुमला पढ़े आज तू 5 साल पहले, पता नहीं इमाम बारगाह में जलजला आ गया, मुझे तब से डर लग गया, मैं पढ़ता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं माफी दे दो, पढ़ दो। मुर्शिद इजाजत है, सैयद हो फिर तुसी जानो तो पर्दे वाली बीबी जाने। या उठ के मुझे मारोगे या खुद घर तक टकरे मारते जाओगे, ये वो जानती है या आपका जो इरादा हो। मुझे भी मारो तो मुझे मार देना। कितनी देर के बाद, पता नहीं कितनी देर के बाद किसी ने पूछा कौन खड़ी है। अल्लाह मान, मैंने तो मना किया था यार, मुझे बाबा जी ने हुक्म दे दिया। जुमला भाईजान तुम्हारी है दी कसम इससे अगला है। अब एक दफा चुप करके ना मेरा जुमला सुनो, फिर मुझे मार देना। कौन खड़ी है? किसी ने कहा मोहम्मद की बेटी। अब जुमला ये है अगर छुरी चल जाए, जब पता चला ना मोहम्मद की बेटी है तो वो ही कहता है क्यों आई है? बाबे का हक मांगने कोई सबूत। अब सैयद, मैं ये नहीं कहता आप उठ के खड़े हो जाए, मुझे माफी दे देना, लेकिन सैयद जहां जहां बैठा है वो ज्यादा है करेगा। पता नहीं कितनी देर के बाद जब उन्होंने कहा ना कुछ सबूत दे, 500 बंदे के सामने बतूल का ततहीर वाले बुरके से हाथ बाहर आया। मुझे देखते रहना, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। मेरी बेटियां मुर्शिदजादियां ताबूत अगर आप में बरामद होने हैं तो ले आना। इससे आगे मुझे यकीन है कि ये मातमी मुझे पढ़ने नहीं देंगे, या मुझे मारेंगे या खुद टकरे मारेंगे।
सन्नत का टुकड़ा बीबी ने सलमान को दिया। सलमान जी दिखा इनको मेरे बाबे की सनद है। लोगों ने तस्दीक की, वाकई मोहम्मद के दस्तखत है। जब तस्दीक करके वापस, मुझे मार दो यार, वापस मेरी मखदूमा के हाथ में आया, पता नहीं माफी देना बिला तशबीह, किसी ने जल्दी से उठ के गुस्ताखाना अंदाज में बिला तशबीह सन्नत बतूल से छीनी, टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे फेंकी। मुझे देख, बतूल जमीन पे बैठ के टुकड़े चुन रही थी। सैयद मुझे गाज़ी की कसम, किसी ने उठ के बतूल के चेहरे पे तमाचा मारा। मोहम्मद की बेटी की पेशानी जमीन पे जा लगी, एक खून का फवारा। हुसैन कहता है नाना, और मेरी मां को छुड़ाने वाला सरदापुर साहब है, बतूल है, सैयदा। बस कर दे भाईजान, आप तुझ मेरा भाई है यार, हौसला। अगर रोका है तो फिर एक जुमला, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। मुझे शर्म आती है, मैं उम्मती ज़ाकिर हूं। शाम के बंदे ने किसी मदीने के बंदे से पूछा, तुमने मोहम्मद की बेटी को चुप नहीं कराया? इन्होंने चुप करा के वापस भेजा कि हमने चुप करा लिया। वो कहते कैसे चुप कराया? ये कहते हम 40 बंदे थे, ढेर सारी लकड़ियां थी। ये कहते हमने बतूल के दरवाजे पे लकड़ियां रखी। ये कहते जब दरवाजा ना खुला हमने लकड़ियों को आग लगाई, आग बतूल के दरवाजे पे लगी। वो कहते हमने जलते दरवाजे को जो धक्का दिया, नीचे फातिमा आ गई, ऊपर दरवाजा आ गया, ऊपर से सिपाही गुजरते गए, ऊपर से फौजी गुजरते गए। बतूल कहती है फिजा, आधी रात का वक्त था, एक जुमला, चुप, मेरा जुमला सुन लो मेरा बेटा, हाथ ना बांधो। जो हाथ बतूल का अल्लाह की तस्बीह के लिए नहीं उठा, ये बच्चे के आंसू की कसम, छोटे बच्चे की कसम खाइए। जो हाथ फजदा का अली के सलाम के लिए नहीं उठा, जो हाथ फिजा कहती है वस्ल के वक्त भी नहीं उठा। जब हुसैन ने कहा ना जब तक अम्मा ना बुलाए मैं आता नहीं, वही फातिमा का दोनों हाथ कफन से बह रहे। आवाज आया मेरा करबला का प्यासा, आओ मेरा करबला का गरीब। अब भाईजान रोका है तो जुमला मुझे पूरा करने देना। हुसैन ने मां की गर्दन में बह डाली, अल्लाह का अर्श हिला, आवाज जिब्रील, जी मालिक जल्दी कर, हुसैन को मां के जनाजे से दूर करो। हुसैन का एक बाजू जिब्रील ने पकड़ा, दूसरा बाजू अली ने बड़े प्यार से मां के मस्जिद से जुदा किया। मत भी हुसैन से पूछे, तू खुश नसीब है, तुझे मां के मस्जिद से जुदा करने वाला एक तेरा नौकर जिब्रील, दूसरा तेरा बाबा अली। मैं सदके तेरी 4 साल की सकीना पे जैसे बाबा के जनाजे के करीब आती है, शिमर जुल्फों में